मुझसे छल किए जा। अरमान सर प्लीज 1 सेकंड एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने आपकी और आपकी फैमिली की इंसल्ट की। आई स्वेयर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इट्स जस्ट दैट मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं उस भरोसे पे खरी उतरना चाहती हूँ जिस वजह से मैं यहाँ मुंबई में आई। मुझे मेरी छोटी बहन शिल्पी उसे डॉक्टर बनाना है, मेरे पापा का लोन चुकाना है और ये सब तभी हो पाएगा जब मैं राइटर बन पाऊंगी। प्लीज एक बार समझिए कि मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है मुझ पर। अगर मेरा सपना टूटा तो उनकी उम्मीद है और उसके साथ सब कुछ टूट जाएगा। Enough. That's all. Miss Soumya Verma, please go inside. Arman sir will meet you. जी थैंक यू। हे महाकाल, प्लीज मुझे सही राह बताइए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। May I come in, sir? Good morning, sir. I'm sorry, sir. कल जो हुआ उसके लिए I'm extremely sorry, sir. आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने आपकी इंसल्ट करना चाहा, पर आई स्वेयर सर मेरा वो इरादा भी नहीं था। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती सर। आप मेरे आइडल हो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपके काम की, आपके सोच की। इसलिए सर जब आपने शादी का प्रपोजल तो सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। इसलिए मैं बिना सोचे समझे मैंने कुछ भी रिएक्ट कर दिया सर। बट मेरा इरादा आपकी फैमिली का या आपका इंसल्ट करना नहीं था। इनफैक्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना नाम आपके नाम के साथ जोड़ सकूं सर। पर इस वक्त मेरे लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट है। आई एम जस्ट सॉरी सर। मैं बस कितनी बार सॉरी बोलोगी तुम? और तुम सॉरी क्यों हो? तुमने जो किया वो सही किया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो why are you sorry? You have all the right to choose your life partner. शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, या फिर जैसा लाइफ पार्टनर तुम चाहती हो मैं वैसा नहीं हूं। And I'm okay with that. That's fine. In fact, गलती मेरी है। मैंने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पेरेंट्स इस रिश्ते से खुश हैं तो तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। तुम कोई शोरूम में रखा हुआ शो पीस नहीं हो जो मुझे पसंद आ गया तो मैंने खरीद लिया। तुम्हारी अपनी चॉइसेस हैं और तुम्हें पूरा हक है अपने डिसीजंस लेने का। एंड आई एम रियली सॉरी। कल जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। प्लीज फॉरगिव मी। सर प्लीज नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आई एम सॉरी बिकॉज ये मेरी गलती थी। बट आई बिलीव कि एवरी एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग। हर एंडिंग से एक नई शुरुआत होती है। कल जो कुछ भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर था, लेकिन आज की मीटिंग उसका रीजन प्रोफेशनल है और ये दोनों चीजें अलग हैं, राइट?
यस। गुड। कल जो कुछ भी हुआ, that chapter is over. यस। Are we clear? यस सर। Great. Please have a seat. थैंक यू सर। नाउ इफ यू अलाउ मी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारी कहानी को डिस्कस करना चाहता हूँ। सर आपने मेरी स्टोरी पढ़ी? या एंड इट्स प्रीटी गुड। यू नो व्हाट, तुम्हारी राइटिंग में एक फ्रेशनेस है, एक ऑनेस्टी है, ट्रेडिशनल है और न्यू एज भी है। इट्स अ कमाल का कॉम्बिनेशन है ये। थैंक यू। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी स्टोरी को मैं प्यार का रिश्ता में यूज करूँ। सच्ची सर आप? सॉरी, आई मीन मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है सर। प्यार का रिश्ता आपका नंबर 1 शो है, उसमें मेरी बेस्ट शोज में ही तो बेस्ट स्टोरीज को यूज किया जाता है। सो आई हैव एन ऑफर फॉर यू। क्या तुम मेरे इस शो को एज एन एसोसिएट राइटर ज्वाइन करोगी, जुड़ोगी इसके साथ? इस बार मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जुड़ोगी प्यार का रिश्ता से? Would you like to take this offer? Yes or no? Miss Verma? यस सर, मेरा जवाब हाँ है सर। मैं जुड़ूंगी आपके प्यार के रिश्ते से। सॉरी सर कि मेरा मतलब है कि हाँ मैं जुड़ूंगी आपके शो के साथ, लिखना चाहूंगी मैं उसके लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं फाइनली राइटर बनने वाली हूँ। राइटर सौम्या वर्मा। हे महाकाल, थैंक यू। Yes, you're going to be a writer. But let me warn you, this is the first step. ये बस एक शुरुआत है। तुमने एक अच्छी स्टोरी लिखी है, लेकिन तुम्हें रोज अच्छा लिखना पड़ेगा। तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम एक वन स्टोरी वंडर नहीं हो। You deserve this. And let me remind you, when it comes to work, मैं उसमें कोई भी गलती एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। काम में ना मैं किसी को सॉरी बोलता हूं और ना किसी की सॉरी सुनता हूं, और मैं सबको सिर्फ एक ही चांस देता हूं, और वो एक चांस मैंने तुम्हें दिया है। Clear, Miss Verma? Yes, sir. Congratulations then. Welcome on board. All the best. One more thing. शायद मैं तुम पर इतना भरोसा कर सकता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ, I mean, मेरा तुम्हारे घर आना, तुम्हें प्रपोज करना, तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करना, I hope तुम और तुम्हारी फैमिली कोई इशू नहीं बनाएंगे इसका। I mean, मीडिया में बात जाना, उसकी फस क्रिएट होना, I don't want any drama and all. I hope you understand. Yes. Good. So from today, everything will be professional between us. तुम मेरी एम्प्लॉय, मैं तुम्हारा बॉस होऊंगा. That's all. Yes. You may leave now. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Good day. जैसा मैंने समझाया था, काम शुरू कर दो। Just do it. अगले 30 मिनट्स में प्लान रोल आउट हो जाना चाहिए। एक शॉक कल मुझे मिला था, एक शॉक आज तुम्हें मिलेगा। चलो 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 जल्दी करो यार। Congratulations, writer साहिबा, finally you've made it.
ऑफिशियली वेलकम टू ओबरा टेलीफिल्म्स ग्रुप। अरमान साहब बहुत अच्छे इंसान है पापा, वो सच में बहुत अच्छे हैं। आज मैं मिली उनसे, आपको पता है उन्होंने मुझे कितनी रिस्पेक्ट दी, ना डांटा ना कुछ सुनाया, बल्कि ये कहा कि आज से हमारे बीच में जो कुछ भी होगा सब कुछ प्रोफेशनल होगा। यस पापा, मुझे मुंबई में अपनी पहली जॉब मिल गई, मेरी ड्रीम जॉब। आपकी बेटी सौम्या, अब वो सौम्या वर्मा दी राइटर बन चुकी है। यस हाँ पापा जी, मैं घर पे आ रही हूँ। पापा 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 मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली अरमान ओबराय रिजेक्टेड। जी हाँ, अरमान ने दिया था किसी को शादी का प्रपोजल, मगर हो गए हैं रिजेक्ट। मुंबई के मोस्ट एलिजिबल बैचलर अरमान ओबराय। आखिर कौन है ये लड़की जिसने दिया धोखा अरमान ओबराय को? कोई सुपर मॉडल या कोई एक्ट्रेस या फिर कोई बिजनेस एम्पायर फैमिली की हेiress? जी नहीं, ये एक आम लड़की है, सौम्या वर्मा। हमारे जानकार सूत्रों के अनुसार संगीत फंक्शन से ही चालबाज सौम्या वर्मा अरमान ओबराय को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। आइए आपको दिखाते हैं सौम्या वर्मा के झूठे प्यार का चक्रव्यूह जो वो रच रही थी एक संगीत में, जहां वो और अरमान ओबराय मिले। देखिए कैसे सौम्या ने अपने प्रेम के जाल में फंसाया अरमान ओबराय को। और जब अरमान उनके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे तो उन्होंने फैसला किया उनसे शादी करने का, लेकिन सौम्या ने कर दिया उन्हें रिजेक्ट। एक मिलियनेयर आम लड़की को बनाना चाहता था वाइफ, अपना लाइफ पार्टनर। उसके प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया गया? आखिर क्या है सौम्या का उद्देश्य? क्या इसके पीछे एक गहरी चाल है या इसे चाहिए सिर्फ 5 मिनट्स ऑफ फेम? आइए आपको समझाते हैं सौम्या की इस साजिश के पीछे का कारण। सौम्या एक छोटे शहर की लड़की मुंबई में अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बनाया अरमान को सीढ़ी। सावधान हो जाइए सौम्या वर्मा से, क्योंकि इसका अगला शिकार आप भी हो सकते हो। हाउ डेयर, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस न्यूज को आउट करने की? ये होती कौन है? कौन होती है ये सुषमा के सन अरमान को रिजेक्ट करने वाली? इस जैसी चीप लो स्टैंडर्ड लड़की से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे? ऐसी लड़कियां 5 मिनट के फेम के लिए किसी भी लेवल पर गिर सकती हैं। जीजा जी, इंदौर से फोन है। What's happening? First step successful. मुंह से छल किए जाए, मुंह से छल किए जाए। सौम्या, ये क्या नई नौटंकी अब तेरी? मामी मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी पापा ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अरमान सर ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है एसोसिएट राइटर बनने के लिए। ये देखिए, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मेरे पास कोई वजह नहीं है ये करने की, मैंने कुछ नहीं किया। ए सौम्या, तुझे क्या लगता है हम बेवकूफ है, पागल है, हमें कुछ समझता नहीं है? कल तुमने जिसका रिश्ता ठुकरा कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, वो तुम्हें नौकरी देगा। जरूर तुमने उसे भी जाकर ब्लैकमेल किया होगा। नहीं मामी, आपसे कहा होगा कि मुझे पैसा दो, नौकरी दो, नहीं तो मैं टीवी वालों को सब कुछ बता दूं। शांति 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 शांति, ये क्या बोल रही है? इतना तो सोचो, सौम्या भी हमारी बेटी प्रीशा जैसी है। नहीं नहीं नहीं,
प्रिशा ऐसे गुल कभी नहीं खिलाएगी। ये तो दिखती सीधी है लेकिन है बड़ी शाणी। बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। देखो शांति, मेरी बेटी मेरा गुरूर है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सौम्या जानबूझकर कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वाह जीजा जी वाह। अब आप ही बताइए, आपकी लाडली बेटी के अलावा और किसके पास कारण है ये सब करने का? इस मैड गर्ल की वजह से पूरी फैमिली का नेम खराब हो रहा है। सब कॉलिंग पे कॉलिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। आई नो मॉम, पर आंसर तो करना पड़ेगा और इतना स्ट्रांगली जवाब देना पड़ेगा कि लोगों के मुंह बंद हो जाए। नहीं तो वो चीप पब्लिसिटी हंग्री सौम्या ना जाने और क्या क्या करेगी। इस 2 पैसे की औकात वाली गर्ल को अब सुषमा लेसन टीच करेगी। यस मॉम, वी विल शो हर उसे उसका लेवल और उसके नेम को इतना डिफेम करेंगे कि किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी वो। हाँ, अब सुषमा पूरे वर्ल्ड को दिखाएगी कि सौम्या चीटर है। यस मॉम। ग्रेट, जैसा मैंने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। न्यूज़ भी आउट हो गई और मॉम और कशिश भी एक्टिवेट हो गए। अब तुम खुद मेरे पास आओगी सौम्या। हमें अरमान जी से बात करनी चाहिए, वो इस बात को जरूर खत्म करवा देंगे। हद है जीजा जी, हद है। अभी भी आप बातचीत पे अटके हैं। अरे मैं आपकी जगह होती तो इसको बालों से खींचकर इंदौर लेके जाती और जो पहले आता उसके साथ बांध देती। आपकी दूसरी बेटी भी तो है ना, उसको क्या कुएं में ढकेलना है? भाभी क्या भाभी भाभी, हाँ इसने जो कांड किया है ना उसके बाद इसके शादी का ख्याल भी निकाल दो अपने दिमाग से। इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। मम्मी शांति, शांति संभालो खुद को। मेरी प्रिशा का भी नाम खराब कर दिया इन लोगों ने। अरे शांत हो जाओ शांति। पानी। अरे नहीं चाहिए मुझे पानी। बस हो गया फैमिली ड्रामा। संभालो अपने आप को। अभी निकल जा मेरे घर से। हम निकल जा, इंदौर चली जा। चल जा मेरे घर। शांति रुको। शांति क्या कर रही है? शांति मेरी बात सुनो। शांति, मम्मी रुक जाओ। इसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। प्रिशा तुम ये क्या कह रही हो? मम्मी, तुम हेलो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, नॉट फॉर अ चीपस्टर लाइक यू। मम्मी, मैंने सब कुछ संभाल लिया। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी हुआ है सौम्या वर्मा का पर्दाफाश। उनकी अपनी बहन ने ही खोले हैं उनकी साजिशों का राज। तो फिर सौम्या वर्मा ने ना क्यों किया अरमान ओबराय की प्रपोजल? हमने सुना है कि आज सौम्या वर्मा अरमान ओबराय के ऑफिस गई थी। आई रियली डोंट नो मैं आप सबसे क्या कहूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं और मेरी फैमिली एक बहुत ही सिंपल और रिस्पेक्टेड फैमिली है। हमारा इस स्कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है। सौम्या को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और शी इज अ वेरी एम्बिशियस गर्ल और वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ भी से आपका क्या मतलब है? यू नो हर डर्टी ट्रिक्स। आई मीन सौम्या ने किस तरीके से अरमान ओबराय का प्यार यूज किया और अब्यूज किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। किस तरीके से वो शादी में अरमान ओबराय पे गिर पड़ रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि सौम्या की कजिन उसके अगेंस्ट बात करेगी। व्हाट अ ट्विस्ट। एंड अरमान ओबराय ही सच अ जेंटलमैन। आई मीन वो बस उसकी फेक इनोसेंस से धोखा खा गए और शादी का प्रपोजल लेकर आ गए। सी अरमान, ये सौम्या तो तेरे सीरियल के वैम से भी ज्यादा चालाक निकली और लोग उसकी अपनी खुद की सिस्टर उसकी ट्रू स्टोरी बता रही है। सन तुम कब समझोगे? सीरियसली ब्रो, दिस इज टू मच नाउ।
Alexa, switch off the TV. आप सब सौम्या को गलत समझ रहे हैं। वो बहुत ही ऑनेस्ट और इनोसेंट लड़की है। वो ऐसी फेक न्यूज लीक नहीं कर सकती है। और रही बात मीडिया की, इनके लिए तो हर रोज कोई नई स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज होती है। नो, सुषमा नोज अरमान, ये जो स्मॉल टाउन की गर्ल्स होती है ना, बहुत फास्ट होती हैं। उठ 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 उठ, प्रॉमिस कर सुषमा को, कसम खा कि मैं जो कहूंगी तू वही करेगा। प्रॉमिस कर। ओके मॉम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। हैप्पी? ये अरमान के दिमाग में डेफिनेटली कोई प्लान चल रहा है। इतनी इजीली तो वो कभी सुषमा की बात नहीं मानता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.